ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का। पोल के रिपोर्ट में भी दिखा रहा था, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो वो ध्यान से सुनिएगा। सारे आंसर तो पोल में करने ही है आपको। एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, पोल के रिपोर्ट में फिर से क्लास के एंड में शेयर कर दो, ठीक है? ऐसे ग्रुप में शेयर किया गया है आपके साथ। अब एक बार जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं। कुछ बच्चे अगर आज पहली बार क्लास कर रहे हो तो ऐसे पोल के बारे में पता होगा, क्योंकि क्लास 9th में भी आपने क्लास किया है, क्लास कर ही रहे हो। पोल में कैसे आंसर करना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे इसके 4 ऑप्शन हो तो आपको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद ही 4 ऑप्शन दिखते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा जो भी आंसर सही लग रहा है, मान लो बी सही है तो बी पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक कर देंगे। तो ट्राई यही करना है कि मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूं क्लास में 100% सभी का आंसर आना चाहिए। ट्राई करो सही करने का। तो आपकी एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनेगी और एक पोल रिपोर्ट बनेगी, दोनों ही आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ठीक है? आज की क्लास का अगले क्लास में, ठीक है? होप कि सभी लोग करेंगे आंसर। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पे। पिछले क्लास में क्या सीखा था, पूर्णांकों पर संक्रिया में क्या, इंटीजर्स में ऑपरेशन में क्या सीखा। 2 चीज हमने कवर किया था, एक मल्टीप्लीकेशन जिसको आप कहते हो मल्टीप्लाई गुना, और एक डिवीजन, ठीक है? तो दोनों ही पे सिंपल से कुछ रूल थे, रूल ऑलमोस्ट सिमिलर से थे। मैं कुछ एग्जांपल से आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे मुझे बताइए, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 8 को गुना करना हो -3 से, तो आंसर क्या आएगा? 8 को -3, -24 सर। -24। वेरी गुड। और ट्राई करो कि चलो चैट में भी लिख दो आप लोग आंसर, ठीक है? ऐसे आंसर सही दिया था तो आप कहोगे सर 8 को अगर हम -3 से गुना करें तो 8 तिया 24 होगा, ठीक है? एक से जा, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा स्क्रीन में। तो 8 तिया 24 होगा, यहाँ लिख दिया। अब एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन से जब गुना होगा तो प्लस माइनस गुना होकर के माइनस का साइन देगा, ठीक है? तो प्लस माइनस, या 8 पॉजिटिव नंबर 3 नेगेटिव नंबर, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है? अगर मैं ही लिखता -3 इंटू -5, इसका आंसर क्या आएगा? 15। बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 को 5 से गुना किया 15 आ गया, माइनस से माइनस को गुना किया, माइनस और माइनस गुना होकर क्या देगा, माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस दे देगा, साइन गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस आ गया। तो प्लस का 15 को सिर्फ 15 लिख देते हैं, ये आंसर आ गया हमारे पास, सिंपल सा, जल्दी से, ठीक है? अब मैं डिवीजन का कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है? जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि -20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, क्या आंसर आएगा? -20 को 5 से, तो इसको हमेशा मैंने बोला p/q के फॉर्म में लिखो। तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे -b/-p, 20 को 5 से डिवाइड किया -20/5। अब 5 से आप काटोगे, 5 चौके 20, ठीक है? अब यहाँ पर आ गया आपका -4, क्योंकि एक माइनस तो रह गया ना, कैंसिल नहीं हुआ, -4 रह गया। कुछ ऐसा सिखाया था। अगर मैं यही क्वेश्चन को चेंज करूँ, मैं कहता हूँ -20 को डिवाइड करिए -5 से, एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से डिवीजन करना, -20 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है? -20 को -5 से भाग देता है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। आप कहोगे सर इसको लिखने का तरीका -20/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब दिख रहा तो रहे वही, 20 को 5 से भाग देना, यानी 5 चौके 20, तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से कुछ रूल सीखे थे हमने, ठीक है? एक बार और रिकॉल करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते समय जो भी जरूरत होगी, ठीक है? मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। रिकॉल क्वेश्चन मतलब लास्ट क्लास से बेस्ट। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में, ठीक है? हाँ, पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा आपको। -108 को -12 से भाग लगाना है। चैट बंद किया जा रहा है, पोल को ऑन किया जा रहा है। आपको साथ के साथ दिखेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा। -108 है, इसको भाग लगाना है हमें -12 से। वही रूल है, p/q के फॉर्म में लिख के सॉल्व करो, काफी जल्दी आप कर दोगे। p/q के रूप में लिखने से क्या होता है, आपको साफ दिख जाता है ना क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं। 12 का टेबल याद होना चाहिए, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है? बस स्किप नहीं होना चाहिए किसी का भी। अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए, ठीक है? 12 के टेबल में 108 कितने बार में आता है?
दोनों ही नेगेटिव है, एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी 8 आंसर आए हैं। ठीक है, 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड। प्रीवियस क्लास का ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें, आसान सा है। इसको पहला स्टेप मैं लिखूं, यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर इसको p बट्टा क्यू यानी बट्टा के रूप में अगर लिखना हो तो हम सीधे इसको ऐसे लिख देंगे ना, -108, और इसको भाग देना है हमें -12 से। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ गलतियां हो रही है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड। आप लोग जो भी आंसर करते हो ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सीधे कुछ भी क्लिक मत करिए, सोच समझ कर क्लिक करिए। और अभी आप लोग कह रहे थे सारे लोग आंसर करेंगे, अभी मुझे काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। पोल रिपोर्ट में सारे आपके नाम हो जाएंगे, तो पोल रिपोर्ट में आपका नाम आएगा, प्लीज आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर दूं। और अगर देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर कोई भी कंफ्यूजन है बिल्कुल माइक ऑन करके पूछना। देखो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख दिया मैंने। जैसे आपको पता है a को b से भाग देने का मतलब a बटा b, तो -108 को -12 से भाग देने का मतलब -108 को आप कहोगे सर भाग दे रहे हैं -12 से, तो ऐसे इस रूप में लिख दिया। अब ऊपर में भी माइनस का साइन, नीचे में भी माइनस का साइन, तो मैंने बताया था ना कि इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों ही प्लस बन गए। तो ये दिख क्या रहा है आपका, 108 को 12 से भाग लगाना। ठीक है, अब 12 से अगर हम 108 को भाग लगाएं तो सीधे आपको पता सर 12 नमा 108, टेबल याद होगा आपको, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 9। और 9 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का 9। ठीक है, तो कोई साइन नहीं होने का मतलब पॉजिटिव होना, तो प्लस का 9 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। समझ में आया? कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहे थे जो गलत है, और ऑप्शन ए कैसे आ रहा था? ऑप्शन ए तो आने का मतलब आपका टेबल नहीं याद है, 12 नमा 108 होता है ना, 12 तो 96 होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ सभी का? इवन जिनका गलत हो गया वो भी मुझे बता के कंफर्म करो। क्लियर तो यस लिख दो, बस वाई लिख दो, कोई डाउट रहे तो डी लिखा करो, बस यही तो हमें रिप्लाई देना है, या वाई या डी। ठीक है, चलिए अभी आते हैं आज के क्लास के टॉपिक पर। तो हमें क्या सीखना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। आप बोलोगे सर जोड़ घटाव सीखेंगे? देखो जोड़ घटाव इसलिए सीखेंगे क्योंकि इंटीजर की जब भी बात होती है, जब भी आप पूर्णांकों की बात करते हो, तो पूर्णांकों में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस का 5 भी हो सकता है सर, माइनस का 5 भी हो सकता है। तो एक इस टाइप के नंबर को कैसे जोड़े, कैसे घटाए? ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है। तो योग और घटाओ, योग मतलब ऐड और घटाओ मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, प्लस एंड माइनस। तो प्लस और माइनस का रूल क्या कहता है, पहले रूल देखें, दोनों का नियम सेम है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या रूल है, योग के है चाहे घटाव के। देखो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, यहाँ पर सारी चीजें नोट करिएगा, साथ के साथ ही कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, तभी क्लियर होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो साथ के साथ समझना, कोई डाउट होगा पूछना। ये समझो, पहला नियम लिखो आप, कि पहला नियम ये कहता है सर अगर दो नंबर है हमारे पास, या दो पूर्णांक है, दो इंटीजर है, दोनों ही के चिन्ह समान है। क्या लिख रहा हूं? समान चिन्ह। मतलब समान चिन्ह कहने का मतलब या तो दोनों ही सर धनात्मक हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो। समान चिन्ह के केस में हम लोग दोनों ही नंबर को जोड़ देते हैं, योग करेंगे यानी ऐड कर देंगे। ठीक है, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। जैसे उदाहरण से समझो, मैंने लिखा 5 3, दो नंबर है, इन दोनों नंबर को जोड़ना है, तो 5 + 3 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़कर आंसर क्या आएगा? आप में से एक हर बच्चा बता देगा, इसमें तो गलती नहीं करोगे कोई, क्योंकि ये तो कुछ नया है नहीं। सर बोलेंगे सर दोनों को जोड़ देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, 5 और 3 8। क्यों जोड़ा? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब कोई साइन नहीं इसके आगे, इसका मतलब +5 है ना, तो अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव है। तो आप कहोगे सर दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों को जोड़ देंगे, सेम साइन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर सेम साइन, मैं सेम लिख दे रहा हूँ, आप रिलेट कर पाओगे जल्दी, सेम चिन्ह। तो सेम चिन्ह है तो दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा,
यहाँ पर देख, एक सेकंड, अभी स्क्रीन फिर से दिख जाएगी, कुछ चीजें शायद नहीं दिख रही है। तो उसके बाद जो फाइनल आंसर में साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा जब पूर्णांकों को जोड़ या घटाव करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा उसके आगे प्लस का साइन लगाएं कि माइनस का साइन लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, बड़े वाले पूर्णांक का। तो 5 और 3 दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसमें बड़ा वाला भी पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है ना, तो इसके आगे प्लस का 8 लगेगा। इसका मतलब सीधे सीधे आंसर 8 आ जाएगा, जो आप में से हर एक बच्चे को पता है ऑलरेडी। ठीक है, प्लस का 8 आएगा, माइनस का 8 नहीं है, शायद स्क्रीन रुकी है। ठीक है, तो प्लस का 8 आपको दिखेगा। वही अगर मैं ऐसे लिख दूं, माइनस का 5, माइनस का 3, देखो अगर ऐसे लिख दूं तो आप बोलोगे सर यहां पर भी मुझे क्या दिख रहा है, दोनों ही नंबर के चिन्ह सेम है, सेम साइन दिख रहे हैं, सेम साइन, क्योंकि 5 भी नेगेटिव 3 भी नेगेटिव, दोनों के आगे माइनस का साइन है। तो -5 -3 क्या होगा सर, ऐड होगा, समान चिन्ह, मतलब दोनों ही पॉजिटिव नंबर रहेगा तो भी ऐड कर देंगे, दोनों नेगेटिव नंबर रहेगा तो भी ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 को ऐड करके आप 8 लिखोगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर चिन्ह क्या लगाए, चिन्ह, तो चिन्ह का रूल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मैं रूल लिखने जा रहा हूँ। सर जी ये माइनस है तो 8 कैसे आएगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, कहाँ पर -8 लिखा, -8 नहीं लिखा। सर जी -3 है ना, 5 -3 है ना, हाँ, तो ये 8 कैसे आया सर जी, एक बार समझाओगे? 5 और 3 को जोड़कर लिख दिया, अभी साइन डालने वाले, साइन क्या आएगा वो समझा रहा हूँ। पहले 5 और 3 को जोड़ दिया, ये समझ में ओके आया। सर। 5 और 3 को जोड़ दिया क्योंकि सेम साइन यहाँ लिखा ना। समान चिन्ह जब भी रहेंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव तो भी जोड़ेंगे, दोनों नेगेटिव तो भी जोड़ेंगे। तो दोनों नेगेटिव दिख रहा है ना, 5 के आगे माइनस का साइन, 3 के आगे भी माइनस का साइन, तो दोनों नेगेटिव मतलब सेम साइन, तो सेम साइन में जोड़ दिया 5 और 3 को 8। अब चिन्ह कैसा लगाएंगे सर, +8 आएगा कि -8 आएगा, ये कैसे करें। तो चिन्ह यहाँ देखिए, मैं रूल लिख रहा हूँ, हमेशा बड़े पूर्णांक का आएगा, बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, इसका का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए 5 और 3 में कौन बड़ा, बस नंबर को देखे तो 5 बड़ा, तो 5 के आगे माइनस का साइन है, तो आंसर जो बनेगा आपका -8 बनेगा, -8 बनेगा। -5 -3 को जोड़कर -8 बनेगा। कंफ्यूज हुए आप लोग, थोड़े से कंफ्यूज हुए। यहां पर आपको अगर मैं बोलूं -5 को -3 से गुना करे तो आंसर क्या आएगा बताइए, -5 को -3 से गुना करेंगे तो यहां समझिए गुना का क्या नियम होता है सर, 5 को 3 से गुना किया 15 आ गया, माइनस और माइनस गुना होकर के पॉजिटिव हो गया और प्लस का 15 आ गया। ठीक है, तो गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन, लेकिन जोड़ घटाव में नहीं ऐसा होता है। जोड़ घटाव में चिन्ह बड़े वाला का आएगा, अपने दिमाग में बार बार बोलिए मन में, सर जोड़ घटाव में चिन्ह बड़े वाला का आएगा, जोड़ घटाव में चिन्ह बड़े वाला का आएगा, उसमें नहीं देखते गुना वाला नियम, गुना वाला नियम से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर -5 -3 में बड़ा वाला था -5, तो बड़ा वाला का साइन लगा दिया। ठीक है, चलो उसके आगे, चलो मैं कुछ एग्जांपल इसे पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ अगर मैं बोलूँ 10 + 8, इसका आंसर तो सभी लोग दे देंगे बहुत जल्दी, 10 + 8 18, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्या ही पूछा, बहुत सिंपल सा। चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं -10 -7, इसका आंसर क्या बोलोगे, सोच समझ के आंसर दीजिए। -10 -7 दोनों ही सेम साइन है सर, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही सेम साइन है। जब भी सेम साइन आएगा आप जोड़ दोगे, तो 10 और 17 को जोड़ा 17 लिख दिया, 10 और 7 को जोड़ा 17 लिख दिया। चिन्ह बड़े वाला का, माइनस माइनस प्लस मत कर देना गलती से, चिन्ह बड़ा वाला का, तो 10 बड़ा है तो माइनस साइन -17। ठीक है, तो यहाँ पर साइन लगा देंगे -17। तो आंसर लिखने के बाद चिन्ह पे जरूर सोच दो कि चिन्ह क्या डाले सर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग साइन रहेगा तो क्या करेंगे, अब आगे आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसी स्लाइड पर सारी चीजें आ जाएगी आपकी। चलो सेकंड, अगर असमान चिन्ह रहेगा, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, प्लस क्यों नहीं होगा, चलो मैं पहले ये सीख लो, बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, असमान चिन्ह रहेगा, मैं ढेर सारा उदाहरण भी करूंगा, क्लियर हो जाएगा। असमान चिन्ह अगर रहेगा मतलब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या अगर ऐसा दिख रहा है, तो ऐसे केस में हम घटाव करते हैं। घटाव कब करेंगे, जब डिफरेंट साइन रहेगा।
इसको समझना। और साइन हमेशा बड़ा वाला का रहेगा, जैसे ये नियम था ना, ये हमेशा चलेगा, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का ही रहेगा। ठीक है, अब यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा कि सर पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ समझ, अगर मैंने लिखा 5 - 3, इसमें आप क्या करते हो, जोड़ते हो कि घटाते हो? 5 और 3 को जोड़ोगे घटाओगे? घटाएंगे सर। घटाएंगे। साफ दिख रहा है सर माइनस का साइन है, घटा देंगे। क्यों घटाया? क्योंकि दिख रहा है। अब यहाँ पर समझना क्यों घटाते थे, बचपन से क्यों घटाते आ रहे हैं। क्योंकि 5 कैसा है, धनात्मक संख्या है, 5 के आगे प्लस का साइन है, 3 के आगे माइनस का साइन है। आपको दिख रहा है एक नंबर पॉजिटिव है, एक प्लस का है, एक माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन दिख रहा है आपको? बताओ, डिफरेंट साइन दिख रहा है? तो डिफरेंट साइन में क्या बोला, डिफरेंट साइन में आपको घटाव करना है, यही नियम था, इसलिए घटाते आए थे बचपन से। ठीक है, 5 में से 3 घटाओगे 2 करेंगे। चिन्ह पॉजिटिव क्या आया, देखो नियम क्या बताया सर, बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं हमेशा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा देंगे। तो 5 और 3 में कौन बड़ा, 5 और 3 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, तो 5 का साइन लगा दोगे तो ये प्लस का 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। ये समझ में आया नोरसिफ कि प्लस का 2 क्यों आ रहा है? यस सर, आ गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल करेंगे, कोई बात नहीं है, ढेर सारा भी एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। चलो, तो नियम क्या, नियम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नियम को समझ लो, उसके बाद ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे। मुझे आप लोग बताओ, सेम साइन में क्या करेंगे, बताओ? सेम साइन, सर प्लस। सेम साइन प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो ऐसे ही लिख लो। अगर मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट साइन, प्लस सर। डिफरेंट साइन रहेगा, क्या करेंगे, सर माइनस। घटाव कर देंगे। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ, चलो घटाव ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ जोड़। ठीक है, जोड़ घटाव, ये तो पहला नियम। चिन्ह कैसा आएगा, जो आपका आंसर आएगा, आंसर का चिन्ह कैसा रहेगा? तो सेम। सेम नहीं कहो, बड़े वाला का बोल दो, बड़े पूर्णांक का। अच्छा, ऐसा नहीं कि जोड़ में जोड़, घटाव में माइनस। ठीक है, तो बड़े पूर्णांक का, तो ये हमेशा लिख लीजिए, बड़ा वाला जो नंबर रहेगा उसका चिन्ह लगा देंगे, उसके आगे जो साइन रहेगा बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बड़े वाला का। नाइस। तो यहां से देखो, मैं फिर से कुछ एग्जांपल पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा। सर जी आपने हटा दिया। चलो ठीक है, इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? नोट डाउन करने में हो सकता है टाइम लग जाएगा, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पर -3 प्लस का 8, इसको क्या करेंगे, -3 + 8। पहले मुझे बताओ, जोड़ के घटाओ, जोड़ या घटाओ? सही घटाओ। घटाओ होगा, क्यों? क्योंकि देख रहा सर, 1 - 1 प्लस डिफरेंट है ना, बस हमेशा ऐसा दिमाग में सोचो सर, सेम है कि डिफरेंट है, साइन अलग, अलग में घटाओ। तो 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 घटाओगे 5। अब चिन्ह कैसा लगा है, चिन्ह कैसा लगा है आंसर में, बड़े वाला का। तो 8 बड़ा है, 8 बड़ा है तो 8 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस का साइन मतलब प्लस का 5 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर जी? नाइस। चलो, अभी मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। मैंने पूछा आपसे, मुझे बताओ, -20 + 8, इसका आंसर अचानक मुझे चाहिए। माइनस का क्या होगा आंसर? -12 सर। -12, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर 20 और 8, एक दिख रहा है नेगेटिव, एक दिख रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब घटाव तो होगा, क्योंकि अलग अलग साइन है तो घटाव होगा। तो 20 में से 8 घटाया 12। अब आंसर नहीं करना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर चिन्ह लगाइए। आप चिन्ह कौन सा लगाओगे, चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, तो 20 का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का 12। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, -7 - 7, इसका आंसर क्या आएगा जब दोनों ही बराबर नंबर आ जाएंगे? सर 14। 14 या -14? सर 14 प्लस का हो। ठीक है, प्लस का 14। ठीक है, दोनों ही आंसर आ रहे हैं ना। समझ लो, समझ लो। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 7 7 दोनों ही नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों के सेम साइन है। सेम साइन में तो ऐड करते हैं सर, सेम साइन में तो ऐड करते हैं सर, तो ऐड कर दीजिए, 7 और 7 को जोड़ा 14 बन गया। अब सवाल उठता है सर चिन्ह कैसा लगाएंगे, तो बड़े वाला का।
तो बड़े वाला तो कोई है नहीं, दोनों बराबर है। अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिएगा। किसी का माइक ऑन है, एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ। जोगेश आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चिन्ह तो बड़े वाला का लगाते हैं, तो बड़ा तो कोई नहीं है, दोनों ही बराबर है। तो दोनों ही बराबर है तो आप कहोगे सर दोनों ही नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, -14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का आएगा, -7 -14। जैसे मैं कह रहा हूँ माइनस, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे बेटा। अगर मैं लिखूं -3 -2, दो नेगेटिव नंबर को जोड़कर मुझे बताओ, ऑप्शन ए है आपके पास 5, ऑप्शन बी है आपके पास -5, क्या डालोगे आंसर, ए या बी? यहां पर कंफ्यूजन है अभी भी, तो फिर से समझो। दो नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर के पॉजिटिव होते हैं, लेकिन दो नेगेटिव को आप जब जोड़ते या घटाते हो तो आपको साइन बड़े वाला का देना होगा। तो आपको सर माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड तो कर देंगे, लेकिन ऐड करने का मतलब बस नंबरों को जोड़ेंगे। ठीक है, नंबर को जोड़े तो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 लिख दिया। चिन्ह बड़े वाला का लगाइए, तो 3 के आगे बड़ा माइनस है ना, तो आपको सर -5 आएगा, -5। ठीक है, अब मुझे बताइए ये समझ में आया -7 -14 क्यों हुआ? ठीक है, चलो तो ये मुझे बताओ आंसर से जल्दी से। अगर मैं बोल रहा हूँ -10 -8, इसका आंसर क्या आएगा? -10 -8 +18। अब +18 कैसे आ रहा है? अभी बताया ना, दोनों ही नेगेटिव है, इसको जोड़ दीजिए पहले। आप दोनों नेगेटिव है तो इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर साइन बड़े वाला का लगाओगे तो -10 लगाओगे। ठीक है, बड़ा वाला का साइन लगाना है। अब कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि -9 -3, आंसर कितना आएगा? तो ही ऑप्शन हो सकते हैं सर, या तो प्लस के बाद आएगा या माइनस के बाद आएगा। बताओ क्या बोलोगे? माइनस के बाद आएगा। नाइस, तो आपको सर यहाँ पर माइनस के बाद आ जाएंगे, क्योंकि चिन्ह तो बड़े वाला का लगाएंगे, दोनों नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव ही रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगला कंसेप्ट पे आए। अब अगला कंसेप्ट क्या कहता है? ब्रैकेट को ओपन करने का नियम। देखो अब ये सीखो, अगर हमारे पास कभी एक से अधिक साइन एक साथ आ जाए, जैसे ये समझो इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं a + -b, कुछ ऐसे। देखो यहां पर आपको फोकस करना है कि सर यहाँ पर प्लस भी आ गया और यहाँ पर माइनस भी आ गया, दो साइन एक साथ आ गया। तो अगर दो साइन एक साथ आएगा तो वहां पर इन दोनों के बीच में गुना होता है, इन दोनों के चिन्हों के बीच में गुना हो जाता है। ठीक है, और चिन्ह का गुना का नियम आपको पता है। चिन्ह का नियम क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा चलो मैं थोड़ा ऐसा लिख दे रहा हूँ, प्लस का साइन और माइनस का साइन जब गुना होगा तो आपका आंसर नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड, शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस का साइन और माइनस का साइन गुना होगा तो माइनस मिलेगा, और माइनस साइन और माइनस साइन ये दोनों जब गुना होगा तो आपका आंसर प्लस का मिल जाएगा। मेन यही आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्लस 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 होता है, बाकी तो आपको पता ही है। तो प्लस और प्लस अगर गुना होगा तो प्लस का मिलेगा, और माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ये सॉल्व किया तो ए और बी, ए और बी के बीच में साइन क्या डालें? तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर एक प्लस है एक माइनस है, प्लस और माइनस जब गुना होगा तो माइनस बनेगा, तो ये ए माइनस भी बनेगा। ठीक है, ये ए माइनस भी बनेगा। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, ये सब अगर मैं लिख रहा हूँ पी माइनस माइनस की, कुछ ऐसे लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? मतलब ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे? देखो दो माइनस का साइन आ रहा है, दो माइनस का साइन आ रहा है, दो माइनस टकरा कर क्या बन जाएगा? पी क्यू, माइनस और माइनस सर गुना हुआ, माइनस और माइनस गुना होकर के यहाँ पर प्लस बन जाएगा, पी प्लस। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखेंगे सेम साइन है कि अपोजिट साइन है। सेम साइन में जोड़ेंगे, अपोजिट साइन में घटाएंगे, चिन्ह बड़े वाला लगाएंगे। सारी चीज यही सारी है। क्लियर हुआ? मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ m माइनस माइनस n, तो यहाँ पर बताओ m और n के बीच में साइन कैसा लगाओगे आप? m और n के बीच में प्लस का सर, प्लस का। आप बोलोगे सर माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो गया। ठीक है, और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ m प्लस माइनस n, तो ऐसा केस में क्या बोलोगे? m और n के बीच में क्या साइन आएगा? सर माइनस माइनस आएगा। आप बोलोगे सर प्लस और माइनस जब गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि सेम साइन है कि अपोजिट साइन। अब कुछ एग्जांपल और करते हैं, ढेर सारा, उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछो। चलो अब आप लोग रेडी हो?
अब देखो ढेर सारा कितने सारे क्वेश्चन करेंगे, इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, 10 + 5, ठीक है। देखो मैं रूल्स आपके साथ बताते चलूँ, पॉजिटिव धनात्मक, 5 भी पॉजिटिव धनात्मक। आप बोलोगे सर यहाँ पर सेम चिन्ह वाले दोनों नंबर हैं, ठीक है, ब्रैकेट है नहीं, सेम चिन्ह में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 10 और 5 को ऐड करके 15 लिख दिया, ठीक है। साइन बड़े वाला का लगाते हैं, दोनों ही जब पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है, बड़ा वाला भी धनात्मक रहेगा, तो प्लस का 15 हमारा आंसर बन गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलोगे सर, यहाँ पर हमें तो ब्रैकेट दिख रहा है, दो साइन एक साथ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर समझना है आपको सर, अगर ऐसा लिखा है -10 + -5, ठीक है, तो -10 में -5 को जोड़ना है, ठीक है, -10 में -5 को जोड़ना है, क्या लिखेंगे -10, सर ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस गुना हो करके प्लस माइनस माइनस देगा, तो ब्रैकेट ओपन किया, ये दिख गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद बोलेंगे सर ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, दोनों नेगेटिव है क्या, बताओ, ये भी ऋणात्मक नेगेटिव, 10 के आगे माइनस का साइन, 5 के आगे भी माइनस का साइन, दोनों के आगे माइनस का साइन, दोनों नेगेटिव, मतलब सेम साइन है, सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है, बिल्कुल सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 10 और 5 को तो ऐड कर देंगे, 15 तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 या -15, 15 या -15, प्लस का प्लस का, इसका सर प्लस का सर नहीं, माइनस का ये संख्या 10 बड़ी है सर। 10 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको समझना है, बार बार मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसका साइन लगाओगे ना, आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ये जोड़ा, ये तो ठीक है, इन दोनों को जोड़ा क्योंकि सेम साइन है, जोड़ा, लेकिन चिन्ह पे जब भी जा रहे हैं तो हर बार ये सोचो, चिन्ह जब भी लगाएंगे सर बड़े वाला का लगाएंगे, माइनस वाले से कंफ्यूज नहीं करना है, गुना से, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 15 आएगा आंसर, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता ना, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता -10 × -5, इन दोनों को गुना करोगे तो क्या आएगा, बताइए, गुना में आपका क्या है सर +50, +50, नाइस। तो आप कहोगे सर 10 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर 50 आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस गुना होकर के चिन्ह गुना होकर के प्लस आ जाएगा, प्लस का 50, ठीक है। तो ये सारी चीज देखिएगा, कहाँ पर हम लोग गुना कर रहे हैं, कहाँ पर जोड़ रहे हैं, क्या अंतर आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस देखते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, मैं सारे क्वेश्चन को हाइड कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिखेगा बस आपको एक टाइम पर। चलो, पहला क्वेश्चन का आंसर 10 - 5, सर 5, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें घटाव करेंगे सर 10, क्योंकि घटाव क्यों हो रहा है, सिंपली समझो ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो घटाव कर देंगे, हर बार कह रहा हूँ कि घटाव, अलग अलग साइन में घटाव करेंगे, तो 10 में से 5 घटाओगे 5 आ जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला का साइन लगाएंगे तो साइन 10 का लगाएंगे, तो 10 के आगे जो साइन है प्लस का, तो प्लस का 5 आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर -5, -15 सर, ठीक है, माइनस माइक बंद कर गलत दो, हो जाएगा। माइक बंद कर दो और चैट, अच्छा किसी का माइक, नेहा के नाम से बच्चे योगेश, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज अपना माइक बंद करिए, एक सेकंड मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ट्राई करो कि क्लास में अननेसेसरी माइक नहीं ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर दो माइनस के साइन एक साथ दिख रहे हैं, माइनस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए ना, पहले आप ब्रैकेट को हटाइए, तो बिना ब्रैकेट हटाए हुए सॉल्व मत करना, तो -10 माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, तो -10 + 5 हो गया। अब मुझे बताओ -10 + 5, ये देखकर आपको क्या लग रहा है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर हर एक रूल को समझो ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह में घटाव करते हैं, तो यहाँ पर घटाइए, 10 में से 5 घटाइए, तो आप बोलोगे सर इसको घटा करके 5 आ जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। चिन्ह बड़े वाला का 10 बड़ा या 5 बड़ा, 10 बड़ा, तो 10 के आगे साइन कैसा है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर हुआ, अभी समझ में आया कि -15 नहीं होगा, माइनस का 5 क्यों होगा, ठीक है।
चलो अगला, अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे। -10 -5, सॉरी -10 -5, बस इतना लिखा। -15 सर। हाँ, यहाँ पर तो हमें कुछ भी दो साइन रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सीधे इसको बोलोगे सर इसको तो सॉल्व करके ब्रैकेट हटाइए, -10 -5, दोनों ही के सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव। जैसे ही देखो दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, ऐड कर दो, 10 और 5 को प्लस हो जाएगा। 15 ऐड कर दिया। अब चिन्ह कैसा लगा है? बड़ा वाला का। तो 10 कैसा है? जिसमें बड़ा क्या है? 10 का साइन माइनस का। नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस आएगा, आंसर -15। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, 10 + -5, 10 + -5, आंसर चैट 5 सेक्शन। सर। ठीक है 5। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर प्लस और माइनस दो साइन यहाँ पर दिख रहे हैं सर, प्लस और माइनस, और ब्रैकेट भी आ गया, तो ब्रैकेट हटाइए पहले, फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटाएंगे। तो 10 प्लस और माइनस गुना हुआ, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस दिया, और ये 5। 10 में -5 जोड़ना था, लेकिन हमने तो देखा 10 में से 5 घटाने का केस हो रहा है। 10 में से 5 घटाएंगे तो 15 कैसे आएगा? 10 में से 5 घटाएंगे तो आपको पता सर 10 में से 5 घटाकर 5 आएगा। ठीक है, साइन कैसा आएगा? बड़े वाला का आएगा 10 का, तो प्लस का 5 आएगा, यानी 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये अब जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर करने के पहले टाइम लीजिएगा और सोच समझ के आंसर करना है। यस सर। अच्छा, कुछ अगर 2 से अधिक नंबर आए, पहले इस पे सीख लेते हैं, कुछ और कंसेप्ट सीख लेते हैं। चलो पहले कुछ प्रैक्टिस कर लो। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 8 - 30, Very इसका easy. आंसर 8 - 30, ये आंसर बताइए इसका। -5 सर। 5 सर। -5 या -5? सर 5 माइनस का। -5 13 बड़ा है सर। अब चैट में आंसर लिखो, क्योंकि क्लास फिर डिस्टर्ब हो रही है। अब चैट में लिखो आंसर सभी लोग, मैं चैट का ही देखूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 8 और 13 अलग अलग चिन्ह के हैं, तो घटाव होगा। अच्छा, योगेश के नाम से जो बच्चे हो, अब मैं आपको क्लास से हो सकता है कि रिमूव करूँ। योगेश के नाम से जो बच्चे हो, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपकी माइक ऑन हो रही है। हो सकता है क्योंकि आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ट्राई करो कि आपकी माइक इतनी बार बार ऑन ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको बोला रहा है सर 8 - 13 अलग अलग साइन है, तो यहाँ पर घटाव करेंगे। 8 में से 13 घटाइए, चाहे 13 में से 8 घटाइए, आपको सर यहाँ पर 5 आएगा। चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, तो बड़ा वाला 13 है, 13 के आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 15 - -3, इसका आंसर बताइए। चैट सेक्शन में, पहले मैं बोल रहा हूँ, चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। 15 - -3, नाइस। तो यहाँ पर आपने जैसे ही ब्रैकेट को हटाया, आपको दिख गया होगा, फिर ये 15 + 3 बन जा रहा है, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आंसर दोनों ही पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी मैं दे रहा हूँ ये 9 + -3, इसका आंसर बताओ। इसमें गलती कर रहे हो आप, इसको थोड़ा सोच के आंसर कीजिएगा। -9 + -3, कुछ ऐसा आंसर आया क्वेश्चन आएगा तो। अब आंसर जाकर सही हो रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, इसको सॉल्व किया, ये -9 आया, ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हुआ, प्लस और माइनस हुआ -3। अब दोनों सेम साइन के दिख रहे हैं, दोनों सेम चिन्ह के दिख रहे हैं, तो सेम चिन्ह में दोनों नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, नंबर को जोड़ देंगे, 9 और 3 को जोड़ा तो 12 आ गया, लेकिन आंसर के आगे साइन बड़ा वाला का आएगा, तो 9 के आगे बड़ा वाला साइन माइनस है, तो आपको सर माइनस का आंसर आएगा। बस ये रूल था। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ अलग। जैसे कि अगर हमारे पास 2 से अधिक इंटीजर आते हैं, मोर देन 2, तो उस केस में क्या करते हो? लिखने का तरीका समझो। जैसे मैं लिख रहा हूं a + b - c + d - c, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके में आप क्या करते हो, जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर हैं, जो जो धनात्मक दिख रहे हैं, उन सभी को एक साथ आप लिख दो। ठीक है, तो a के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन है मतलब प्लस का साइन होना, b के आगे प्लस का साइन है, और d के आगे प्लस का साइन है, तो इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे, a + b + d। ठीक है, जो नेगेटिव वाले नंबर है उसको एक साथ लिख देंगे, -c, कुछ ऐसे। समझ में आया? तो जिनके जिनके माइनस वाले नंबर थे उनको एक साथ लिखा, और जिसके जिसके आगे प्लस का साइन था उसको एक साथ लिखा। ठीक है,
अब यहाँ पर मुझे बताओ, अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ आपसे, 2 + 3 + 5, इसका आंसर क्या आएगा? 2 + 3 + 5 10 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलो -3 -7 -2, इसका आंसर क्या आएगा? तीनों ही नेगेटिव। सेम साइन वाले नंबर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो सेम साइन वाले को ऐड करिए, तो इन सभी नेगेटिव है ना, बोलो सर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, सभी को जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 2 12, तो यहाँ 12 लिख दोगे और एक माइनस का साइन लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो इन सभी को यूज करते हैं, ब्रैकेट वाला नियम आपको पता है, तो उसको यूज करके अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ 8 -3 + 4 -2, इसका आंसर क्या आएगा? 8 + 3 -3 + 4 -2, इसको सॉल्व करें, क्या आएगा? आप बोलोगे सर जिसके जिसके आगे प्लस का साइन है ना उसको एक साथ लिखिए, 8 और 4 को एक साथ लिख दीजिए, यहाँ लिखोगे 8 + 4, ठीक है। जो नेगेटिव वाले नंबर है -3 -2, इसको एक साथ लिखिए, -3 -2, ठीक है। अब 8 और 4 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, ये बन जाएगा आपका 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए -3 -2, इसको जोड़ोगे ये बन जाएगा -5, ठीक है। 12 में से 5 घटाओगे आपका आंसर 7 आएगा। समझ में आया ये चीज? 17 कैसे आ रहा है मनोज? यहाँ पर आपने प्लस लगा दिया, क्या प्लस नहीं आएगा ना? देखो -3 और -2 तो -5 बनेगा ना। समझ में आया मनोज? आप बताइए। यस सर, आ गया। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए 19 12 प्लस -19 + 15। जब भी ब्रैकेट दिखे बिना ब्रैकेट सोल्व किए आगे नहीं बढ़ना है, पहले ब्रैकेट, फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हटाइए यहाँ पर, ट्राई करो, आंसर लिखो चैट में, फिर मैं करूंगा। सीखना आपको है ना, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं कर दूंगा। 12 प्लस -19, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है सर, यहाँ पर प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, तो इसको चेंज करिए थोड़ा, यहाँ लिख दिया 12 -19 + 15, ऐसा लिख सकते हैं, 12 -19 + 15, ठीक है। अब जो जो पॉजिटिव उसको एक साथ अगर लिखते हैं, 12 और 15 दोनों के आगे देखो प्लस का साइन है, दोनों पॉजिटिव वाले हैं, तो इन दोनों को एक साथ लिखिए, 12 + 15 -19, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 12 + 15 -19, ठीक है। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को एक साथ, नेगेटिव को अलग कर दिया। इसको जोड़िए, 12 और 15 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 12 और 15 को जैसे ही आपने जोड़ा आपको मिल गया 5 2 7 1 1 2, 27 -19, 27 में से 19 घटाओगे कितना आंसर मिलेगा? 27 में से 19 घटाएंगे, हमें दिख रहा है आंसर आ जाएगा सर 8, ठीक है। अपोजिट साइन घटा देंगे, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को? इसी से सिमिलर क्वेश्चन अगला पूछो, यस सर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, 19 + -12 -15, ठीक है। बस सेम साइन वाले को ऐड करना है, चिन्ह ध्यान देखिएगा, बड़े वाले का लगाना है, आंसर सही आएंगे आपके। क्वेश्चन है आपका 19, यहां पर हमें दिख रहा है प्लस और माइनस, इसको ट्राई करके सॉल्व करो, आंसर -22, देखते हैं। यहां पर बोलोगे सर ये बन गया 19, प्लस और माइनस टकराया, टकराने का मतलब गुना हुआ, तो ये बना -12 या -15, ठीक है। हमें माइनस वाले दो नंबर दिख रहे हैं, एक -12 और एक -15, दोनों एक साथ ही लिखे गए, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन जोड़ेंगे भी तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव ही आएगा कि बड़ा वाला नेगेटिव ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है? 5 2 7 और 1 1 2, 19 -27, 19 -27, यही आ रहा है क्या? तो इसमें आंसर इतने सारे -22 कैसे आ रहे हैं? 19 -27 करेंगे क्या आएगा? ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बताइए। सर 8 -8 सर। -8, 19 में 27 घटाएंगे, आपको होगा सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है,
एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, तो घटाव होगा, तो घटाने के लिए घटा दिया, लेकिन साइन तो बड़ा वाला का लगाएंगे, तो साइन 27 का लगाएंगे, तो ये माइनस का 8 आ रहा है। तो इसमें आंसर -22 काफी सारे बच्चों के दिख रहे थे। डाउट हो रहा है क्या? मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आंसर गलत आ रहा है। देखो, चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आगे बढ़ने के पहले ना यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो ये मुझे बताओ, नहीं आया ना समझ, कोई बात नहीं, चलो इसको समझो, कोई बात नहीं नूरसिद। यहाँ पर देखो, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 8 -3 -2, और चलो इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ। चलो ये सॉल्व करता है। इसको कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर ये 8 को तो 8 लिखोगे, यहाँ पर माइनस और प्लस। नूरसिद आप मुझे माइक ऑन करके बताइए, माइनस और प्लस को अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, चिन्ह क्या लगाएंगे? सर माइनस। प्लस माइनस Minus. माइनस, तो यह सर -3 थ्री माइनस। आंसर है इतना क्लियर? सर, 3 आंसर। अच्छा पहले आंसर Yes, पर sir. आते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का तो 8 लिख दिया, ये दोनों ही नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, -3 -2, -3 और -2 ऐड होकर क्या बनेगा? माइनस का 5 सर। बनेगा। 8 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा? 8 में से 5 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। अब समझ में आया नूरसिद? सभी लोग बताइए, सिर्फ नूरसिद ही नहीं, नूरसिद ने पूछा था स्पेशली इसलिए मैंने नाम लेकर यस बोला। सर। ठीक है, चलो अभी एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ -20 -8 +4। चलो ये आंसर बताओ, -20 -8 +4। चैट सेक्शन में आंसर देना है। -20 लिखेंगे, ये माइनस और माइनस क्या होगा, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 और यहाँ पर प्लस का 4। ठीक है, कुछ ऐसा चेंज हो गया। 10 नहीं आएगा, फिर से ट्राई करो। -8, हर्ष का आंसर आ रहा है -8। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये माइनस का 20 तो रहेगा। अब ये 8 और 4 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है ना, दोनों पॉजिटिव वाले। एक साइन वाले को पहले आप ऑपरेट कर लो ना, तो 8 और 4 को जोड़ दीजिए, तो 8 और 4 को जोड़ोगे तो ये 12 बन गया। अब आपका बन क्या गया, -20 छोटा होते हुए इतना आ गया, -20 + 12। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आपको रूल पहले ही वाला याद है कि सर नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो घटाव करेगी, तो घटाइए ना इसको। आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, 8 सर मिलेगा। मैंने साइन बढ़ा है। -20 की जगह 2 समझ लिया था। सही बात नहीं, अभी समझ में आया ये। यस सर। तो ये -8 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पर। इसको प्रैक्टिस करो, आंसर करो। -19 + -12, दो ही नंबर है, कुछ अलग नहीं है। -19 + -12 बिल्कुल पोल होगा। पहले प्रैक्टिस तो कर लो, देख लो काफी बच्चे गलत कर रहे हो इवन यहाँ तक। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस कर लो, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर पोल पूछ लूंगा। पोल होगा या नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सिखाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये आएगा सर पहले माइनस, भी दिया था पोल उत्तर। नहीं पोल एक रिकॉल किया है और ज्यादा कोई पोल नहीं किया है। तो -19 यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर के माइनस देगा, माइनस का भाग। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड कर दीजिए। अच्छा ऐड करके 30 कैसे आ रहा है? इसमें 19 और 12 को जोड़ने पर 30 कैसे आ रहा है? आप लोग कॉपी कर रहे हो फिर एक दूसरे का आंसर। एक बच्चे ने 30 लिख दिया, बाकी सभी ने 30 लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ तो कॉपी कर लोगे, पोल में कॉपी नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही हो रहा है ना, एक बच्चे ने 30 लिखा, बाकी सभी ने 30 लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर पोल में कहाँ से कॉपी करोगे, फिर गलती आंसर करोगे। ठीक है, अपना आंसर लिखिए जो भी आपका आंसर 31 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िएगा, तो इतना हड़बड़ी मत करो। 19 और 12 को जोड़ना है, आप क्लास 10th में इसको जोड़िए। 9 10 11 का 31 आएगा, तो यहाँ पर 31 आएगा जोड़कर। साइन बड़ा वाला लगाएंगे तो ये -19 आएगा, -31 आएगा। ठीक है, 19 के आगे जो साइन है उसी का साइन लगा दिया। ठीक है, -31। तो कॉपी मत करिए एक दूसरे का आंसर, फिर क्या होगा मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं सोचूंगा कि हाँ सबको समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लॉस आपको होगा। ठीक है, तो अपना आंसर लिखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताओ। -19 यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, दो माइनस के साइन है,
तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया -19 प्लस 12, -19 प्लस 12। 19 में से 12 घटाना है, 19 में से 12 घटाना है। ठीक है, तो 19 में से 12 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 19 में से 12 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो साइन बड़ा वाला का क्या आएगा, ये माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का 7। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, -7। क्लियर? ठीक है, अभी आते हैं कुछ और कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में करो 3-3 वाले नंबर है, 3-3 नंबर वाले एग्जाम्पल्स। चलो इसको करिए। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन करने के पहले ये समझ, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, मतलब एक ही नंबर लिखा रहे अलग अलग साइन के साथ। जैसे मैं लिख दिया 3-3, इसका आंसर क्या बोलोगे आपको? 3 में से 3 घटाना है, आप क्या बोलोगे? 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 3-3 अगर एक ही नंबर है, 3-3 दोनों सेम है, एक के आगे प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, सीधे ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसको सीधे कैंसिल करके हटा देते हैं। इवन मैं ऐसे लिखूं -2 + 2, आप बोलोगे सर इसको कुछ नहीं करना है, बस बहुत जल्दी से इसको कैंसिल कर देना है। -2 से +2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं कभी -12 + 12, इसका आंसर क्या आएगा? दोनों ही सेम नंबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसको कैंसिल कर दो, आप बोलोगे सर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन करो, फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, ब्रैकेट वगैरह आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर दिख रहा है सर प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस, माइनस का 9, फिर से प्लस और माइनस, माइनस का 5, 8 - 9 -5। ठीक है, अभी आ गया 8, यहाँ 9 और 5 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, माइनस माइनस वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, 9 × 5 = 14। 8 में से 14 घटाना है, आपको मिलेगा सर 8, 14 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, घटाओ होगा, 6 लिख दिया, साइन बड़े वाला का। ठीक है, तो -6। ठीक है, तो यहाँ पर -6 आंसर आ रहा है सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करिए। -3, -3 कैसे आ रहा है? फिर से आप लोग कॉपी कर रहे हो, यहाँ पर -3 कैसे आ रहा है? ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या करेंगे, -2, इसको सॉल्व करिए, प्लस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस, ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 9 और माइनस का 9 दिख रहा है, +9 -9 कैंसिल हो गया, सेम अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम नंबर, तो आपका आंसर क्या बन रहा है, -2 बन रहा है। ठीक है, -3 आने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ठीक है, तो ये -2 आंसर आ रहा है। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है तो मुझे क्लियर यस यस सर। ठीक है, तो अभी 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन करिए, लास्ट 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्राई करो सभी का आंसर सही आने के चाहिए। बहुत ही सरल, 9 - 9 क्या आंसर आएगा? प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो गया, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 9 माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 9, 9 + 9 कितना होगा? 18 होगा। बढ़िया, तो यहाँ पर आंसर आप लोग का 18 आ रहा है। क्वेश्चन 4, अब आपसे फास्ट होना चाहिए थोड़ा। -12 + 12, इसका आंसर क्या आएगा? -12 + 12, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैंसिल हो गया दोनों, आंसर आपका आ गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, -12, और यहाँ पर कोई दो साइन नहीं है, -12 दो बार -12 लिखे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? -12 -12, तो दोनों ही नेगेटिव तो जोड़ेंगे, तो ये तो क्लियर है कि सर जोड़ तो देंगे, 24 तो लिख ही देंगे, लेकिन साइन बड़े वाला, अब बड़ा वाला का साइन मतलब 12 का साइन, तो -24 आंसर आएगा। ठीक है, -24 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा योगेश नेहा के नाम से जो बच्चों ना, आप क्लास के एंड में रुक जाना। ठीक है, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ठीक है, क्लास के एंड में जरूर रुकना। ठीक है, अभी आपके लिए कुछ पोल में ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। अगर सभी लोग रेडी है तो एक बार वाई लिख के बताइए, समझ में आ गए? ओके,
ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए -68 प्लस -90। अब यहाँ पर आप लोग चीटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आई है। क्वेश्चन नंबर है 16 माइनस का 68 प्लस -90, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान बस ये वाला रखना है, प्लस और माइनस सर एक साथ आ गया, तो ब्रैकेट ओपन करिए, साइन को देखिए कि साइन इसका कैसा आएगा, चिन्ह कैसा आएगा, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। जितने भी रूल सिखाए सभी को यूज करो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। -68 प्लस -90, पहले स्टेप में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर सेम साइन दिखते हैं तो आप जोड़िएगा, अलग 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 साइन दिखते हैं घटाइएगा। चिन्ह जो होगा आपके आंसर का वो हमेशा बड़े वाले नंबर का चिन्ह होगा, इन दोनों में जो बड़ा है उसका वाला साइन होगा, ठीक है। ठीक है, -68 प्लस -90, 15 सेकेंड। अच्छा, कुछ आंसर नहीं आए हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, 20 सेकेंड रुकते हैं, 20 सेकेंड। 15, स्किप मत करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पोल रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट 15 सेकेंड, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड्स, अभी कुछ आंसर आए, 10 सेकेंड और। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां देखो, अभी आपको दिख रहा होगा कुछ बच्चों के आंसर सही है, कुछ के गलत है, यहाँ पर स्टिल डाउट है आप लोगों का, समझिए। यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ये -68 तो -68 रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, प्लस और माइनस ये दोनों साइन एक साथ आए हैं, तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस साइन माइनस माइनस, ये दिख दिया प्लस माइनस -90। अब यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही नंबर सर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और यह भी नेगेटिव, दोनों के आगे माइनस का साइन, तो दोनों ही नेगेटिव होगा, मतलब सेम साइन आ गया। आपको अगर सर सेम चिन्ह वाले केस में हम लोग ऐड करते हैं नंबर्स को, ठीक है, तो ऐड करिए, तो सेम चिन्ह है तो इसको ऐड करोगे, तो 90 और 68 को बस ऐड करोगे, 90 और 68 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 158, ठीक है। अब साइन बड़े वाला का मैं कई बार बोल चुका हूँ, साइन हमेशा बड़े वाला का रिपीट करोगे आप, तो आपको सर 90 बड़ा है इसमें, इसके आगे माइनस का साइन है, तो आंसर आपका माइनस का 158 बनेगा, जो कि आंसर बी दिख रहा है, ठीक है। ये समझ में आया कि आंसर बी क्यों था, समझ में आया। जिनकी गलतियां हो गई, जिनका आंसर ए था या डी था, क्यों नहीं घटाया, क्योंकि दोनों सेम साइन थे ना, दोनों ही नेगेटिव दिख गया आफ्टर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, दोनों नेगेटिव था तो उसको जोड़ेंगे, घटा ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद क्या किया, साइन बड़े वाला का लगा दिया, ठीक है। चलो, इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, ट्राई करो, बिल्कुल सेम ही है, -217 -100। इसमें तो क्या है कि आपको ब्रैकेट की जरूरत है नहीं, बस लगा दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 17 है, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, माइनस का 217 माइनस का 100। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इसका आंसर क्या करेंगे, दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं तो ऐड करेंगे या घटाएंगे, और चिन्ह कैसा आएगा, ठीक है। साइन हमेशा इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा,
और जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये डिसाइड करते हैं चिन्ह देख के, मतलब अगर दोनों ही सेम साइन के हैं तो जोड़ देते हैं, बस इतना। चलिए तो रुकेंगे 15 सेकंड और, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे, ठीक है। 15 सेकंड और, 10, 10 सेकंड। कुछ बच्चे और आंसर कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन का कंप्लीटली आंसर सही आया है, ज्यादातर बच्चों का आंसर क्या सही है इसमें। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो यहां देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, -217 -100। सबसे पहले मुझे बताओ दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम है, प्लस सेम, होगा। दोनों ही नेगेटिव है। तो सेम साइन है तो जोड़ देंगे नंबर को, तो नंबर को जोड़िए, 217 में 100 को जोड़ेंगे 317 मिल गया। अब साइन कैसा? बड़े वाला का, तो 217 बड़ा है तो साइन माइनस का 317 आ जाएगा, तो बड़ा वाला का साइन लगा दिया, इसका साइन लगा दिया, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा माइनस का 317, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर के प्लस मत कर देना, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर के बस जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों नेगेटिव है जोड़ेंगे, साइन तो बड़ा वाला का लगाएंगे, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। 110 में से 100 घटाना, 110 प्लस माइनस 100, ऐसा कुछ क्वेश्चन। ये थोड़ा आसान है, पिछले सारे क्वेश्चन से काफी आसान है। बस आपको बीच वाले प्लस माइनस को आप सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर करो। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा गया, 110 प्लस माइनस 100। यहां पर जो प्लस और माइनस है, इसको आप अगर समझ गए कि क्या करना है, फिर तो आसान बहुत हो जाएगा ये क्वेश्चन। बस ब्रैकेट को ओपन करना है, $110 फिर है प्लस फिर -100, मतलब बोला क्या गया 110 में -100 जोड़िए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर देखेंगे जोड़ना है कि घटाना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि जोड़ेंगे घटाएंगे। लास्ट 15 सेकंड, आसान आसान क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा समय लेंगे। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, ठीक है, आंसर आए हैं। लास्ट 10 सेकंड अभी भी है। 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो अगर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर सिंपली आप कहोगे ना सर, यहाँ 110 का तो 110 लिख दिया, एक प्लस एक माइनस, प्लस और माइनस गुना होकर क्या देगा, दो साइन के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 100, ठीक है, माइनस का 100। अब ये साफ दिख गया ना सर, 110 में से 100 घटाना है। अब 110 में कुछ भी नहीं पढ़ा था आपको, सीधे पूछता कि 110 में से 100 घटाइए, तो अब तो कर लोगे ना। 110 में से 100 घटाना है तो 10 आएगा, साइन तो बड़ा वाला का लगाएंगे, तो 110 बड़ा है तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऐसे भी दिख रहा है 110 में 100 घटाना है, 110 रुपए में से 100 रुपए हटाना है, तो क्या मिलेगा, 10 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्लियर? बताइए। तो इतना ही रखेंगे, एक क्वेश्चन और है इस पे, एक क्वेश्चन और है जो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो अब मैं रुकूंगा, पहले डाउट क्लियर कर लेना आपने। बताइए कुछ भी ऐसा है क्या जो नहीं समझ में आया आपके क्लास में?